अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोर्न स्टार मियां खलीफा की। आप सब जानते होंगे दोस्तों, बच्चा बच्चा उसको जानता है, यकीनन आप भी जानते होंगे। दोस्तों, मियां खलीफा का ताल्लुक़ लुबनान से है। वो पोर्न स्टार है और इस वक्त उनकी उम्र जो है वो 29 साल है। दोस्तों, इस गंदी फील्ड में आने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, उन्होंने कितनी ज़्यादा मुशक्क़त बर्दाश्त की और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आज हम उस पर बात करते हैं। और इस फिल्म इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपको कुछ हक़ाइक़ बताएंगे जो आपको बिल्कुल पता नहीं होंगे। खुफिया हक़ाइक़ हैं जो उन्होंने आगे मीडिया के ऊपर अपने सारे जो हक़ाइक़ हैं उनका एक इंकशाफ किया और सारा जो है वो यहाँ पे बता दिया कि उसमें होता क्या है, कैसे होता है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ है भी कि नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों, मियां खलीफा ने जब शुरू में ये काम किया था तो उनको एक प्रोड्यूसर जो थे इस गंदी फिल्मों के, उन्होंने ऑफ़र किया था कि आपको एक फ़िल्म का $1000 देंगे तो आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये काम कर लें तो आपको $1000 मिलेगा। वो लालच में आ गए, इस लालच में उन्होंने काम स्टार्ट कर लिया था। हालांकि उनका ये भी कहना था कि इससे पहले उसी बंदे ने मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र की थी और कुछ कम पैसे बताए थे, तो उन्होंने मुझे मॉडलिंग का कहकर ये काम करवाया। मॉडलिंग का कहने के बाद जब मैं मॉडलिंग के लिए रजामंद हो गई तो मुझे वहाँ ले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे बातों बातों में दूसरी तरफ इशारा करना शुरू कर दिया और मुझे कहा मॉडलिंग में पैसा तुम्हें कम मिलेगा, वक्त तुम्हारा ज़्यादा लग जाएगा, जबकि ये काम जो है इंडस्ट्री, जो पोर्न इंडस्ट्री है, इसमें आपका वक्त बहुत कम लगेगा लेकिन पैसा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो उसने लालच में आके हाँ कर दी और $1000 के चक्कर में उन्होंने शुरू कर दिया ये काम। उसके बाद देखते ही देखते उनका तो ये कहना था कि मुझे, यानी कि मियां खलीफा को ये लगता था छोटा सा काम करूंगी और मुझे चंद लोग ही जानते हैं यहाँ पे तो यही देखेंगे। उनको बिल्कुल हकीकत का नहीं पता था और इस बात का भी नहीं पता था कि ये वीडियो वायरल भी हो जाती है, सोशल मीडिया का दौर है और वो कितनी फेमस हो जाएंगी। तो उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था और उन्होंने $1000 के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों, मज़ीद मियां खलीफा का ये कहना था कि उनको $12000 की ऑफ़र की गई और उनसे एक एग्रीमेंट जो था वो साइन करवाया गया। तो उनका ये कहना था कि उसमें इतना मुश्किल अल्फाज में लिखा हुआ था कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो मैंने उस वक्त तो साइन कर लिया था लेकिन बाद में मैं बहुत ज़्यादा पछताई। उसके बाद उन्होंने वहाँ से निकलने की बहुत सारी कोशिशें कर दी लेकिन वो हमेशा यही कहती हैं कि मैं जितना ज़्यादा दूर भागती थी उतना ज़्यादा यहाँ करीब होती थी इनके। और ये अक्सर मैं जब इनको कहती थी कि मैं ये काम छोड़ने वाली हूँ तो ये डायरेक्टर और इनका पूरा अमला जो था वो मेरे ऊपर हंसते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये अब बिल्कुल हमारे पाबंद हो चुकी है, ये यहाँ से नहीं जा सकती। तो दोस्तों, इस गंदी फिल्मों के इतने गंदे हक़ाइक़ हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उसकी एक दोस्त थी डियाना, उन्होंने भी इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम किया था और उनको अभी 2 महीने हुए थे। हालांकि वो कहती है मुझे 8 साल तक इसका शौक़ था कि मैं इसके अंदर काम करूंगी, लेकिन जब उनको ये 2 महीने हुए थे काम शुरू किए हुए तो वो कहती हैं कि इतने बुरे तरीके से यहाँ पे काम करवाते हैं कि उनको तकलीफ़ की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया तो वहाँ पे उनको 8 महीने के लिए हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ा क्योंकि उनका निचला जिस्म मफलूज हो चुका था। दोस्तों, इसके अंदर जो भी आप देखते हैं, जो भी इसके अंदर फिल्माया जाता है वो सब का सब फेक होता है, उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अक्सर हमारे लोग उस तरह करने की कोशिश करते हैं और अपने बसे बसाए घर को उजाड़ देते हैं। मेरा आप सब दोस्तों को यही मशवरा है कि प्लीज़ इससे जितना आप दूर रहें उतना आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, उतना आपकी ज़िंदगी खुशगवार होगी। और आप जितना अपने बच्चों को दूर रखेंगे आपके बच्चे उतने ज़्यादा ही पढ़ाई में दिलचस्पी रखेंगे। उनका मज़ीद ये कहना था कि मेरा सबसे ज़्यादा मुश्किल वक़्त उस वक़्त शुरू हुआ जब मुझे कहा गया कि अब आपको ये काम हिजाब के अंदर करना है।
तो मैंने उनसे इल्तिजा की, रोई गिड़गिड़ाई कि मैं ये काम नहीं करूँगी क्योंकि लोग मुझे, ख़ास तौर पे मुसलमान जो हैं वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन वो बजाय इसके ऊपर गौर करते या मुझे मना करते, वो सारे इस बात पे हंसना शुरू हो गए। मैं समझ सकती थी कि वो क्यों हंस रहे हैं। उनके हंसने का मतलब ये था कि अब ये करना तो होगा आपको, आपने अपना जो है मुआहदा हमारे साथ कर रखा है। तो मैंने फिर मजबूरन वो काम भी किया। मुझे जो बिल्कुल भी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, मुझे वो काम उन्होंने कहा और वो मैंने किया, क्योंकि मैंने मुआहदा कर रखा था, उसमें सब कुछ लिखा था जो मैं सही से पढ़ नहीं सकी थी। तो दोस्तों, आपको अब समझ आ रही होगी कि ये कितना घटिया और गलीज़ काम है। इसके अंदर कितनी मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं। जो इसके अंदर एक दफ़ा चला जाता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जब निकलता है फिर उनकी मर्ज़ी होती है जो इस काम के अंदर लेके जाते हैं।